कोने में नहीं। ये बिल्कुल परम सत्य बात है। बावला हो जाता है इंसान भगवान के प्रेम में, भगवान के प्यार में। तो आइए आज सावन के इस पावन महीने में हम सभी भक्तों को भगवान की कथा सुनने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो कथा को शुभारंभ करते हैं, कथा का शुभारंभ करते हैं। सभी भक्तजन मन लगाकर के भगवान की कथा सुने। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या के रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। बड़े ध्यान के साथ सुनना, बहुत ज्ञान देने वाली भगवान की छोटी सी कथा है। 88,000 ऋषि अपने गुरुजी से कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, जब ऐसा कलयुग आएगा, इस हिंदुस्तान की धरती से गुरुकुल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो इंसान का बेड़ा कैसे पार होगा। क्योंकि पहले हमारे हिंदुस्तान में गुरुकुल हुआ करते थे और उन गुरुकुलों में भगवान के बारे में बताया जाता था। गीता, महाभारत, रामायण, भागवत पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब गुरुकुल तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बन गई जिसमें भगवान के बारे में बताया नहीं जाता। जब ऐसा समय आएगा कि कोई भगवान के बारे में नहीं बताएगा तो इंसान का बेड़ा कैसे पार होगा। इसलिए आजकल के बच्चे कहते हैं कि पंडित जी भगवान है या नहीं, संदेह करते हैं, उनको डाउट है कि परमात्मा है या नहीं, क्योंकि भगवान के बारे में कोई बताता ही नहीं। 88,000 ऋषियों ने जब पूछा तो गुरुजी ने बताया कि बहुत अच्छी बात आप लोगों ने पूछी है, मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान के साथ सुनना। एक समय योगीराज, योगियों के राजा नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए धरती पर आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखकर सोचने लगे नारद मुनि कि किस कार्य के करने से, कौन से काम के करने से इंसान के दुखों का नाश हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी करनी, ये बिल्कुल परम सत्य बात है। ना राम किसी को मारता और ना हत्यारो राम, ये इंसान खुद मर जाता है कर कर के खोटे काम। भगवान किसी को दुख देना नहीं चाहते। ये दुख और सुख हमें हमारी करने का फल मिलता है। इसलिए इंसान को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। आप कोई भी कथा सुन लो, भागवत सुन लो, गीता, रामायण, शिव महापुराण, गरुड़ पुराण या भगवान सत्यनारायण की कथा, इनका जो सारांश है ना, इनका जो निचोड़ है वो एक ही निकलता है, क्या कि इंसान को अपने जन्म में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि सब कुछ कर्मों से होता है। सकल पदार्थ है जगमाही, इस दुनिया में सारे पदार्थ हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नाही। जो इंसान कर्म नहीं करता उसको कुछ भी, बड़े बूढ़े बताते हैं ना कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसीलिए कर्म करो। इस धरती पर भगवान ने एक इंसान ही ऐसा जीव बनाया है जो कर्म कर सकता है। बोलो साचे दरबार की, गुरु महाराज की जयकारा लगाने में कंजूसी ना करो। बैठने से पहले ही मैंने आपको बताया, जयकारा लगाने में, भगवान का नाम लेने में कभी शर्म करो। अपनी सास से लड़ने में शर्म करो, अपनी जिठानी से लड़ने में, पड़ोसियों से लड़ने में शर्म करो, गाली गलौज देने में शर्म करो। भगवान का नाम लेने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। बोलो साचे दरबार की। नारद मुनि को बड़ी दया आई, क्योंकि संत थे, महात्मा थे, उनसे इंसान का दुख नहीं देखा गया। भगवान के पास गए,
श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर के स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति प्रार्थना सुन करके भगवान जी ने कहा कि हे नारद, किस काम के लिए आपका आगमन हुआ? निसंकोच मुझे बताइए, आप किस काम के लिए आए हो, मुझे सब कुछ बता दीजिए। नारद मुनि ने बतलाया कि हे प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हो, सब कुछ जानने वाले हो, फिर भी मेरी जिह्वा से, मेरे मुख से सुनना चाहते हो तो मुझे बताइए कि आपने जो इंसान बनाया है, उस इंसान का दुख कैसे दूर हो सकता है? भगवान जी ने कहा कि हे नारद, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान के साथ सुनना। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो गुरु महाराज की। इस प्रकार के वचन सुन करके नारद मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने किया और कब करना चाहिए, कृपया करके पूरे विस्तार से मुझे बताइए, पूरी डिटेल से मुझे समझाइए कि भगवान का गुणगान, भगवान की कथा कैसे कराई जाती है। भगवान जी ने कहा कि सुनो, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ। किसके साथ? भगवान की पूजा कभी भी पैसे से नहीं होती है। पैसा तो दुनिया के पास पड़ा है, लेकिन एक लोटा जल मंदिर में लेकर के वो जाता है जिसका मन करता है, जिसके अंदर से आवाज आती है ना कि मुझे भगवान की पूजा करनी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, वो भगवान की पूजा और भगवान की सेवा करता है। आत्मा से भगवान की पूजा होती है, भक्ति भाव से। नैवेद्य कहते मीठा, मीठे में आप कुछ भी ले सकते हो, बतासे भी मीठे होते हैं और मिश्री भी मीठी होती है। यथाशक्ति जैसा समय पे बने वैसा भगवान को अर्पण कर देना चाहिए, परमात्मा उसी में खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान के मन को पढ़ते हैं, भाव को पढ़ते हैं, उसका भाव देखते हैं परमात्मा। केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण, भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर आस पड़ोसियों को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में श्री हरि की कथा करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर अपने जीवन में भगवान को याद करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा जरूर पूरी होती है। विशेषकर कली काल में, अर्थात कलयुग में यही भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो गुरु महाराज की। क्योंकि कलयुग में लिखा है कि कलयुग केवल नामी अधारा, कलयुग केवल नामी अधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में सिर्फ जीत से राम का नाम ले लो, उसी में बेड़ा पार है। बोलो बांके बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। भगवान की कथा के पहले अध्याय को विराम मिलता है, दूसरा अध्याय भगवान की कथा का सभी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले भगवान के चरणों में एक छोटा सा भजन मीठी मीठी तालियों के साथ सभी